नमस्कार प्रिय दर्शकों। दोस्तों, जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आपके लिए बताया जाएगा और साथ ही यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी दे करके जाएगी और अच्छी सीख दे करके जाएगी। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों, एक और निवेदन है, कृपया करके इस कहानी के लिए आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक ही होता है। एक समय विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी ही रहे हैं तो पूरा ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, जब माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर महादेव कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब लक्ष्मी माता ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके दुखों और पाप का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा मैया में अब सत्यता नहीं रही? तब भगवान विष्णु ने कहा, गंगा मैया में तो वही सामर्थ्य है, वही सत्यता है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे होगा? लक्ष्मी माता ने आश्चर्य होकर कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी लोग तो नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोरों की बरसात होने लगी, गलियां पानी से भर गईं, गलियों में कीचड़ भर गया। एक चौड़े रास्ते में एक बहुत ही गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था और भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढे में जा गिरे और गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए कि जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। लक्ष्मी जी से उन्होंने यह समझा कर कहा था और उन्हें उसी गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को आए तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही मेरे पति को हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे पर बैठ गईं और वहां पर आने जाने वालों से विष्णु जी की सिखाई गई बात को कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल में दल आ रहे हैं। उस सुंदर युवती को देखकर कईयों के मन में पाप और कई लोगों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यूँ कहा कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वह लोग रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही, कहीं मदद करते समय हम भस्म ना हो जाएं। इस स्त्री के वचनों के अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाएं। किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों लोगों ने पूछा और चले गए।
लेकिन विष्णु भगवान को निकालने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। संध्या होने को आई। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से हमारी मदद करने के लिए और सच्ची श्रद्धा से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लेकर हर हर गंगे बोलते हुए चला आ रहा था। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोक कर कहा, हे भाई, अगर तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना कुछ संकोच किए दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। गंगा में डुबकी लगाने से भला कहीं पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकाल दिए देता हूँ। युवक ने बलपूर्वक विष्णु भगवान को गड्ढे से निकाल दिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप दिखाया और उसे दर्शन देकर कृतालित किया। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ इस एक युवक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा नहाते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाए। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके दौरान भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि अब मैं आपके लिए वो 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य यह 12 बातें ध्यान में रखकर नहाता है, वह इंसान कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। उसके घर में अपार धन आता है और उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आप हमें यह 12 बातें बताइए। इसके दौरान भगवान विष्णु ने वह 12 बातें बताना शुरू किया और माता लक्ष्मी ध्यान से सुनने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, यह 12 बातें आप भी बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद में मैं आपके लिए एक बात और बताऊंगा कि जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, इनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे लक्ष्मी, तो आप इस बात के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तभी विष्णु जी अपनी वाणी को शुरू कर बताने लगते हैं। दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की आकृति और शरीर की पवित्रता रहती है और नित्य कर्म के दौरान इन बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज़्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के दौरान इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि काम किए जाएं, इसीलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है, स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बाल पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, तप और मेधा। और नंबर 3, धन, पुष्टि व आरोग्य। स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के नकारात्मक शक्तियाँ वास नहीं करती, इसीलिए सुबह स्नान करना शुभ माना जाता है और यही उचित है। नंबर 5, गीले कपड़े से शरीर को पोंछना एक तरह से स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मल कर
नदी में नहाना मना है। इसकी जगह पर नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर को साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र होता है। वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहाँ से कुछ दूरी पर हटकर स्नान करना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियाँ लगाना ही अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मना है। नदी में किसी प्रकार की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज़्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ के जल में आ जाऊँगी। इसके बाद भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं आपके लिए औरतों की बातें बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर चीज़ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि एक आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहे और घर में खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन उनके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़े के नहीं करना चाहिए, यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। तो निर्वस्त्र नहाने की अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी और वह सब निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सारे वस्त्र छिपा लिए थे। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस मांगने की बात की, तो कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में हमें कोई नहीं देख सकता, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपके लिए हर समय देखता है। और अगर आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता का अपमान है। निर्वस्त्र स्नान से आपके लिए पाप लग सकता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। और अगर यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपके लिए यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा अपने शरीर पर ज़रूर रखें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान करने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जाएं शरीर से बाहर निकल जाती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके लिए पितृदोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पितृदोष का कारण बन सकता है। और यह वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से
पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर नहाना नहीं चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाना, इसे पितरों का समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं। इससे आपकी कुंडली धन न आने का कारण बन सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपके लिए निर्वस्त्र ना नहाने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इन बात की मनाही है। तो प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान चर्चा के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों।